आज का हमारा टॉपिक है पूर्णतः कटाव में नहर। इसके पहले हमने और लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में पढ़ा गया था नहर का परिचय, दूसरे में पढ़ा गया था पूर्णतः भराव में नहर। भराव में नहर। तीसरे लेक्चर में पढ़े हैं आंशिक भराव व या तथा आंशिक कटाव में नहर। ये 3 लेक्चर हमने पढ़ लिया है। पहले में परिचय, दूसरे में पूर्णतः भराव में नहर और तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था आंशिक कटाव तथा आंशिक भराव में नहर। और आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें पढ़ेंगे पूर्णतः कटाव में नहर। ये जो पढ़ा गया है नहर के बारे में अब तक, या कह सकते हैं कि एक बहुत लंबी भूमि सतह हो, जहाँ पे कह सकते हैं भूमि सतह ऊंचा नीचा ऐसे बना रहेगा। अगर इसमें कोई निर्माण या कह सकते हैं नहर का निर्माण किया जा रहा है तो नहर अपनी एक पूर्ण लंबाई में ही कई सेक्शनों पे या कई बिंदुओं पे कह सकते हैं कि कहीं पे भराव में होगा तो कहीं में आंशिक कटाव आंशिक भराव हो सकता है, कहीं पूर्णतः भराव हो सकता है। यह स्थिति भूमि के बनावट के आधार पे बदलती रहती है। अगर बात किया जाए कि पूर्णतः कटाव में नहर जो होगा वह हमारा किस प्रकार से होगा, तो यह हमारा जो नहर बनेगा यह कब बनाया जाता है, या कह सकते हैं इसकी बनाने की आवश्यकता कब पड़ती है। क्योंकि अगर नहर की बात किया जाए तो नहर जिस भी क्षेत्र से गुजरती है उस क्षेत्र के सबसे उच्चतम बिंदु से होकर के जाती है। अगर उच्चतम बिंदु से होकर के जाती है तो वहाँ कटाव की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी कटाव की आवश्यकता पड़ती है। पड़ती क्यों है? अगर कहा जाए कि कोई नहर ऐसे हमारी जा रही थी, लेकिन यहाँ कोई एक गांव बसा हुआ है, एक शहर है, शहर या कह सकते हैं गांव हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस नहर को ऐसे मोड़ करके किसी चाहे इस तरफ से ले जाया जाए, चाहे इस तरफ मोड़ करके इधर से ले जाया जाए। तो उच्चतम बिंदु तो ये था, अगर कहा जाए तो ये हमारा उच्चतम बिंदु था, लेकिन यही उच्चतम बिंदु यहाँ से आकर के कट जा रहा है। कट करके इधर या इधर ले जाते हैं तो वह निचले स्तर पे चला जाता है, या कह सकते हैं उच्चतम बिंदु से नीचे की तरफ जाता है। तो वहाँ पे हमको भराव में बनाना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे हमारा उच्चतम बिंदु होगा वहाँ पे कटाव में ही नहर बनाया जाता है। अब अगर बात किया जाए कि नहर के भाग क्या क्या होते हैं या कब हमारा पूर्णतः कटाव में नहर बनेगा, तो इसके लिए कंडीशन बताया गया था पहला कि अगर इसका बर्म की बात किया जाए तो जो इसका बर्म होगा वह 1.5D होगा। जहाँ पे ये जो D दिखाया जा रहा है यह फुल सप्लाई लेवल तथा बेड लेवल के बीच की दूरी होती है, जिसको हम फुल सप्लाई डेप्थ कहते हैं और कैपिटल D से दिखाया जाता है। दूसरा जो कंडीशन हमारा था, दूसरे कंडीशन में हमने पढ़ा है कि नहर में जल का जो प्रवाह होता है वह GL से नीचे ही रहेगा। विशेष स्थिति ऐसा हो सकता है जब जल का ये नहर में जो जल होगा
वह जीएल से ऊपर जा सकता है, लेकिन यह विशेष स्थिति में होगा। विशेष स्थिति होगी कब? जब कोई नहर हेडवर्क खराब हो जाए या कह सकते हैं उस क्षेत्र में भयानक बाढ़ आ जाए। ऐसी स्थिति में यह फुल सप्लाई लेवल से भी अधिक ऊपर तक पानी पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में यह जीएल से ऊपर भी पानी उसमें हो सकता है। एक तीसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन में जो बताया गया वह हमारा यह था कि फुल सप्लाई लेवल जो होगा हमारा, यह जीएल के नीचे होगा और इसके नीचे होगा हमारा बेड लेवल। यानी फुल सप्लाई लेवल और बेड लेवल ये दोनों जो होंगे वह जीएल से नीचे होंगे, तब हमारा जो नहर बनेगा वह पूर्णतः कटाव में बनेगा। अगर बात किया जाए पूर्णतः कटाव में नहर किस प्रकार से होगा, तो यहाँ कहीं पे हमारा बेड लेवल होगा, यहाँ से कुछ दूरी तक ऊपर जाएंगे तब हमको यहाँ पे जीएल मिलेगा। इसी जीएल को कभी कभी NaCl भी लिख करके देता है। ये इसका बेड लेवल हो जाएगा। ये जीएल है तो कभी भी जल यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इससे नीचे ही होगा। यानी जो फुल सप्लाई लेवल इसका होगा इस जीएल से नीचे ही होगा। अगर जीएल से नीचे की बात किया जाए तो फुल सप्लाई लेवल हमारा यहीं कहीं जीएल से कुछ नीचे होगा। अब इसमें जल की मात्रा या तो पूरा भर के बहे या कुछ कम ही इसके तल से हो सकता है, यहीं तक हो। तो यहाँ जो बीच का अंतर होगा यह हमारा फ्री बोर्ड या कह सकते हैं कि मुक्त अंतर कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पे बर्म छोड़ा जाएगा। बर्म छोड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे तटबंध बनाए जाएंगे और यहाँ पे बर्म छोड़ने के बाद तटबंध और तटबंध के साथ डोला भी जोड़ा जाएगा। यानी ये इतना भाग इसका डोला कहलाएगा, जिसको डाबल कहा जाता है, और ये हमारा सर्विस रोड कहलाएगा जो निरीक्षण मार्ग होता है। तो इस प्रकार से इस पे हमारा बनेगा। अगर बात किया जाए इसी पे एक क्वेश्चन के लिए, तो देख लिया जा रहा है एक क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक सिंचाई नहर है, उसका अनुप्रस्थ काट किसी भी उचित माप पर और आंकड़े निम्नलिखित हैं। यानी नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पे एक सिंचाई नहर का अनुप्रस्थ काट किसी उचित माप पे खींचने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें पहले नंबर पे दिया गया है कि जल मार्ग की चौड़ाई 4 मीटर, यानी जो बेड लेवल होगा इसका वह 4 मीटर होगा। बेड लेवल की चौड़ाई 4 मीटर। मृदा कटाव की गहराई, यानी अगर यहाँ कहीं पे जीएल होगा तो इसका जो बेड लेवल होगा, तिरछी नहीं ऊर्ध्वाधर दूरी, यह होगा 2.5 मीटर। इसको डी से दिखाते हैं। और दिया गया है कि फुल सप्लाई लेवल या जो अधिकतम पानी इसमें छोड़ा जाएगा वह 2 मीटर तक, जबकि यहाँ 2.5 मीटर दिखाया गया है कि बेड लेवल से 2.5 मीटर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब हमको जीएल मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए तो फुल सप्लाई लेवल इसके नीचे यहीं कहीं मिलेगा, जहाँ पे फुल सप्लाई लेवल होगा। यह फुल सप्लाई लेवल यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे मिलेगा, यानी कैपिटल डी बराबर हमारा 2 मीटर होगा। तीसरा दिया गया है कि बेड लेवल से तटबंध की ऊंचाई 3.5 मीटर, यानी यही बेड लेवल है, यहाँ से 3.5 मीटर पे हमारा तटबंध मिलेगा। और तटबंध की जो चौड़ाई होगी, इस दिशा में चौड़ाई लेंगे वह 2 मीटर लेंगे और बर्म की चौड़ाई यहाँ पे 3 मीटर लेंगे। अब इस क्वेश्चन के आधार पे देखते हैं कैसे पता किया जाएगा। तो अभी बताया गया कि जीएल से नीचे जब कटाव करेंगे कितना मीटर, 2.5 मीटर। ये जीएल है, यहाँ से 2.5 मीटर नीचे जाते हैं तब हमको यहाँ पे मिलेगा बेड लेवल। लेकिन फिर आगे कहा जा रहा है कि बेड लेवल से 2 मीटर हम ऊपर जाएंगे तब हमको मिलेगा यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल।
यानी जो तीसरा कंडीशन अभी बताया गया कि जीएल के नीचे इसका फुल सप्लाई लेवल और बेड लेवल होगा, यह फॉलो कर रहा है। यानी जो नहर हमको बनाना है वह नहर हमारा पूर्णतः कटाव में बनेगा। एक दूसरे कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि फुल सप्लाई डेप्थ जो है वह हमारा 2 मीटर है, जबकि अगर पूर्णतः कटाव में होगा नहर, कटाव में, तो इसका जो बर्म रखा जाएगा यह बर्म होगा 1.5D। अगर 1.5 का 2 में गुणा करते हैं तब हमारा हो जाएगा 1.5 दूना 3 मीटर, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्म की चौड़ाई 3 मीटर है। तो यहाँ से भी हमारा जो क्वेश्चन का निर्धारण हो रहा है पूर्णतः कटाव में। यही अगर हमारा अलग होता, या कह सकते हैं कि ये नहर ना हो करके हमारा नहर भराव में होता। अगर भराव में होता तब वहाँ 3D रखते थे। आंशिक कटाव आंशिक भराव में होता था तब 2D रखते थे, और पूर्णतः भराव कटाव में होता था तो 1.5D रखते थे। ये हो गया हमारा बर्म। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे नहर का निर्माण किया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, सर्वप्रथम इसके लिए हमको एक आरएफ की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम मानते हैं कि आरएफ जो हमारा है 1/50 है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बेड लेवल से ही बनाना शुरू करेंगे। और बेड लेवल की चौड़ाई कह रहा है कि 4 मीटर है, तो 4 मीटर अगर 100 से गुणा किया गया तो सेंटीमीटर 400 में हो गया, तो काट दिया गया, यानी 8 सेंटीमीटर हमारा बेड लेवल की चौड़ाई मिल गई। यानी अब हमको सबसे पहले 8 सेंटीमीटर ही खींचना होगा। अगर हम 8 सेंटीमीटर खींचते हैं तो वह चौड़ाई बेड लेवल की होगी। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पे खींचा गया। अब इसके ऊपर अगर कहा जा रहा है कि मृदा का कटाव किया गया है 2.5 मीटर, अगर 2.5 मीटर जीएल से नीचे जाते हैं तब हमको बेड लेवल मिलेगा। या कह सकते हैं कि बेड लेवल से 2.5 मीटर यदि हम ऊपर आते हैं तब हमको मिल जाएगा जीएल। तो 2.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये बन रहा 250, काट दिया जा रहा है तो 5 सेंटीमीटर यह हमारा बना। चूँकि अभी हम जीएल पे हैं, या कह सकते हैं जीएल से नीचे हैं, मृदा का कटाव हो रहा है, तो यह जो 5 सेंटीमीटर खींचा जाएगा यह जीएल से नीचे खींचेंगे, या कह सकते हैं बेड लेवल से ऊपर खींचेंगे तो जीएल तक। लेकिन अब यहाँ पे जो ढाल दिया जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहाँ पे 1:1 का ढाल देंगे। यानी जो 5 आया है 5 का इसमें गुणा करेंगे तो वर्टिकल जाएंगे, इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल जाएंगे। तो हम ये चीज़ भी देख लिया जा रहा है। तो यहाँ से इस दिशा में मापा गया तो यहाँ तक हमारा 5 सेंटीमीटर हुआ इस बिंदु तक। फिर यहाँ से ऊपर आते हैं इस बिंदु तक, तो यहाँ भी हमारा यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। अब इनको ऐसे मिला देंगे तो इस चीज़ को मिला लिया जा रहा है। अगर इस तरफ की बात किया जाए यहाँ की, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ आएंगे, यहाँ हो गया। फिर यहाँ से ऊर्ध्वाधर जाएंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1:1 का ढाल था, यानी 5 और 5 ही जाना है। फिर यहाँ से ऐसे तिरछा मिलाया जाएगा, तो यह भी मिला लिया जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब जो ये फ्लक हमको मिला, यह फ्लक कहलाएगा जीएल। ये हमारा हो गया जीएल या एनएसएल कह सकते हैं। और ये नीचे की तरफ हमको मिला बेड लेवल। और यहाँ से अगर इसकी दूरी की बात किया जाए कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, तो यह दूरी हमारा है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर हो गया।
और इस बेड लेवल की यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात किया जाए तो यह हमारा 4 मीटर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि इसके ऊपर तटबंध बनाया जाएगा। अभी फुल सप्लाई लेवल को छोड़ा जा रहा है, या चाहे तो इसी में दिखा दिया जा रहा है कि फुल सप्लाई लेवल क्या है। तो जो फुल सप्लाई लेवल है इसके लिए कह सकते हैं कि 2 मीटर है तो 2 का 200 बनाया गया, सेंटीमीटर में गुणा किया गया, 4 सेंटीमीटर आया। यानी इससे ऊपर 4 सेंटीमीटर पे हमको मिल जाएगा फुल सप्लाई लेवल। तो फुल सप्लाई लेवल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये फुल सप्लाई लेवल हो गया। फुल सप्लाई लेवल यानी जीएल से इतना नीचे है, इतना नीचे हमको मिल रहा है। अब इसमें अगर कहा जाए तो जल का भी भराव किया जाएगा। ऐसे दिखाया जा सकता है बिंदु के रूप में कि यहाँ पे जल का भराव किया गया है फुल सप्लाई लेवल तक, यानी पूरा भर के बह रहा है, फ्री बोर्ड इसमें नहीं है। अब हम दिखाते हैं तटबंध। तो बेड लेवल से कहा जा रहा है कि तटबंध 3.5 मीटर है, यानी अगर इसके सीध से लेते हैं तब यहाँ जो अंतर आएगा यह 3.5 मीटर होगा। जबकि अगर इसके नीचे कहा जाए तो 2.5 मीटर पहले से दिखाया गया है। तो यहाँ से और यहाँ तक की बात किया जाए तो हमारा सिर्फ 1 मीटर ही बच रहा है, यानी बेड लेवल से 3.5 मीटर, या कह सकते हैं जीएल से हमारा 1 मीटर होगा। तो हम जीएल से 1 मीटर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ कहीं से खींचेंगे ऐसे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमको बर्म निकालना पड़ेगा, और यह बर्म कितना होगा 3 मीटर, यानी इसी में 3 का गुणा किया गया, 300 में बदल करके काटा गया। तो 6 सेंटीमीटर सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक छोड़ेंगे, यानी 6 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद ही हमारा यहाँ पे बर्म बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 6 छोड़ा गया, 6 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पे होगी, लेकिन वास्तविक दूरी यहाँ पे 3 मीटर ही दिखाया जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमको बनाना होगा तटबंध। 1 मीटर ऊंचाई है, तो 1 मीटर ऊंचाई का देख लेते हैं कितना होगा। काटा गया, यानी 2 सेंटीमीटर जीएल से ऊपर हमको ड्राइंग शीट पे दिखाना है, जो 1 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे अगर कहा जाए कि जो ढाल दिया जाएगा, यह ढाल 2 सेंटीमीटर के लिए देंगे, लेकिन एच अनुपात बी जो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल में 1.5 और वर्टिकल में 1 जाएंगे। अगर इस 2 का 1.5 में गुणा करेंगे तो क्षैतिज दिशा में जाएंगे। अगर 1 का इसका और इसका गुणा करते हैं 1 का 2 से, तो हम वर्टिकल दिशा में जाएंगे। तो 1.5 दूना 3 हमको जाना है हॉरिजॉन्टल, और जाना है वर्टिकल 2। तो इतना दिखा दिया जा रहा है। तो यहाँ से नापा गया कुछ दूरी, फिर इधर नापा गया, इसको ऐसे टेपर्ड मिलाया गया। फिर यहाँ से क्षैतिज जाएंगे जितना दूरी दिया गया है। तटबंध की चौड़ाई 2 मीटर, यानी इससे कन्वर्ट किया गया तो आया हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर यहाँ से खींचेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाने के बाद पुनः वैसे ही हम आ जाएंगे नीचे की तरफ ढाल देते हुए, यानी 1.5 अनुपात 1 का ढाल देते हुए इस तरफ हम आ जाएंगे। तो ये एक तरफ का हो गया। दूसरे तरफ यदि बनाया जाता है तो दूसरे तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 1 मीटर तो हमारा ऊपर होगा इसके जीएल से जो तटबंध बनेगा, प्लस इसी में आधा मीटर और जोड़ लेंगे जो डाबल का काम होगा, यानी टोटल 1.5 मीटर के लिए अब की बार हमको देखना होगा। तो 1.5 मीटर जो हो रहा है उस 1.5 मीटर का इसमें गुणा किया गया, 1.5 मीटर यानी 150 काटा गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हम 3 सेंटीमीटर के लिए अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ढाल देते हुए आगे की तरफ जाएंगे। मान लेते हैं हमारा यहाँ पूरा हो रहा है बर्म। तो यहाँ से अब हम क्षैतिज दिशा में जाएंगे। 3 आया था, 1.5 गुना करेंगे 4.5 यहाँ कहीं हुआ,
इससे ऊपर जाएंगे, यहाँ कहीं हुआ, इसको लाके यहाँ मिलाया गया। फिर यहाँ 60 सीधा जाएंगे क्षैतिज, और फिर इसको 1.5 का ढाल देते हुए आ जाएंगे नीचे की तरफ, और फिर यहाँ से सीधा यहाँ तक आएंगे और इसको ला करके यहाँ पे मिला देंगे। इस पे भी ढाल दिया गया सड़क पे। अगर सड़क यहाँ पे माना जा रहा है कि 3.5 मीटर है, तो इस 3.5 को इसमें यहाँ गुणा किया गया, इतना हो गया। फिर गुणे 1/80 करेंगे, क्योंकि यह ढाल हमारा सड़क में होगा। तो जितना यहाँ से मान आएगा उतना यह सिरा हम नीचे की तरफ कर देंगे, और फिर यहाँ कुछ दूरी छोड़ करके नाली को बनाया जा सकता है। जो नाली बनाते हैं इस प्रकार से ऐसे बनेगा, यह GL होगा। यहाँ पे जो ढाल देंगे 1:1 का, और यहाँ पे 60 रखेंगे, और इसकी जो यह दूरी होगी इसको 30 रखा जाएगा। ये इतना भाग यहाँ पे ला करके दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाना होगा। देख लेते हैं। तो ये हमारा सब दिखाया गया है, पाठ्यांक इसके नहीं दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि जो बेड लेवल होगा, जो हमारा बेड लेवल है, थोड़ा सा जूम करके देख लिया जा रहा है। जो हमारा बेड लेवल यहाँ दिखाया गया है, यह बेड लेवल यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये यहाँ से 2.5 मीटर खुदाई किया गया है, और जो यहाँ पे D का मान है, D बराबर 2 मीटर है। ये बर्म जो यहाँ से 1.5 D दिखाया गया है, इसी 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 मीटर है। ये यहाँ से इतना 1 मीटर है। लेकिन अगर इसके बेड लेवल से बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो यह 3.5 मीटर है। सर्विस रोड 180 का ढाल देते हैं, और 3.5 मीटर इसकी चौड़ाई लेते हैं। ये डाबल हमारा है, जो डाबल बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, नीचे की तरफ नहीं जुड़ा है, नीचे की तरफ नहीं दिखाते हैं, ऐसे करके। तो ये वाला जो भाग ऊपर का है, ये हमारा 60 सेंटीमीटर है। लेकिन जो ये झुका हुआ है, ये सीधी दूरी हमारा 50 सेंटीमीटर है। ये 50 है, और ये 75 सेंटीमीटर का ढाल लेकर के यहाँ से फिर सड़क बनना शुरू होगा यहाँ से। तो इस प्रकार से बनाया गया है, और दिखाया जा रहा है कि यह जो चैनल है फुली कटिंग में बनाया गया है, यानी पूर्णतः कटाव में इस नहर को बनाया गया है। तो इस प्रकार से इसको अपने ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। अगर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।